हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARGK बज़ में। इस वीडियो में आपको 20 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो लगभग हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है ए इंडियन इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी है आपका इंटरनेशनल सेफ्टी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनेशनल सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और आपका ऑप्शन नंबर डी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये रहा आपका इसरो का फुल फॉर्म। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान मिशन 3 को लॉन्च किया था। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, सिम का पूरा रूप है। आपके ऑप्शन है ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मैकेनिज़्म, सी सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, डी सेल्फ आइडेंटिटी मशीन। तो इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो है एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आपका ये ऑप्शन आ गया, ए नंबर हो गया आपका स्विफ्ट मेल सिस्टम, बी स्पीड मेल सिस्टम, स्पीड मेल सर्विस, सी शॉर्ट मैसेज सर्विस, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट मैसेज सर्विस। ये एसएमएस का फुल फॉर्म हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एटीएम का विस्तार क्या है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों, ए एनी टाइम मनी, बी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डी ऑल टाइम मनी। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, पाकिस्तान के संदर्भ में आईएसआई क्या है। तो जिस तरह से इंडिया की रॉ एजेंट है उस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है इस्लामिक स्टूडेंट इंस्टीट्यूशन, बी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, सी इंटरनेशनल सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूट और आपका ऑप्शन नंबर डी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस सर्विसेज है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, सीएनजी से तात्पर्य क्या है। सीएनजी तो आपके ऑप्शन हो गए, ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, सी साइनोजेन नेचुरल गैस और आपका ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, एड्स का अर्थ क्या है। एड्स आपके ऑप्शन आ गए, ए नंबर एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, बी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम, डी एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको आप लोग याद रखेंगे, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्योंकि इसमें लगभग सभी ऑप्शन लास्ट वाले मिलते हैं, इसीलिए आपको एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आपके ऑप्शन आ गए, रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रेडी एप्लीकेशन मॉड्यूल, डी रिमोट एक्सेस मशीन। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ROM का पूर्ण रूप क्या है। आपके ऑप्शन है, रीड ओनली मेमोरी, बी रीड ओपन मेमोरी, सी रैंडम ओपन मेमोरी, डी रैंडम ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीड ओनली मेमोरी।
रोम का जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, SEBI का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है सिक्योरिटीज़ एंड अर्निंग बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो गया आपका साउथ ईस्ट बैंक एसोसिएशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का ये फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। तो आपके ऑप्शन है ए नेशनल बैंक ऑफ एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, बी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, डी नेशनल बैंक ऑफ एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में LAN का अर्थ है, LAN का फुल फॉर्म बताइए। तो आपके ऑप्शन है ए लार्ज एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी लीस्ट एरिया नेटवर्क, डी लाइट एरिया नेटवर्क। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। LAN का फुल फॉर्म हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 पैन से अभिप्राय है, यानी पैन का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पर। तो पैन का फुल फॉर्म आपके ऑप्शन आ गए हैं पर्सनल अकाउंट नंबर, बी परमानेंट अकाउंट नंबर, सी पेटेंट एलोकेशन नंबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पैन का फुल फॉर्म आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट अकाउंट नंबर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग 18 ईयर्स से जो एबव हो जाते हैं उनको पैन कार्ड बनाना कंपलसरी अब हो गया है। पैन कार्ड बहुत जगह इस्तेमाल भी होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। TRAI का पूरा रूप क्या है? आपके ऑप्शन आ गए यहाँ पर। ए नंबर है ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ट्रांस रोडवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो ट्राई को फॉलो करती हैं, ट्राई इनको रेगुलेट करता है। ये ट्राई का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। 15 नंबर इंटरपोल, INTERPOL, इंटरपोल का विस्तारित रूप क्या है? तो आपके ऑप्शन है ए इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सी इंटरनेशनल पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, डी इंडियन पुलिस ऑफिस। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका इंटरपोल का फुल फॉर्म हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है OMR का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे OMR का फुल फॉर्म क्या है। आपके ऑप्शन आ गए ऑन मार्क रीडर, बी ऑप्टिकल मार्क रीडर, सी ऑन मनी रीडर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट पर हम लोग एग्ज़ाम भी दे चुके हैं। तो ये आपका बी नंबर जो है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन में आपका आ गया बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होने वाले टर्म NPA का पूरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन आ गए। ए नंबर है आपका नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉट प्रॉफिटेबल एसेट्स, सी नंबर हो गया नन परफॉर्मिंग एसेट्स, डी न्यू पोटेंशियल अकाउंट। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। NPA का फुल फॉर्म नन परफॉर्मिंग असेट्स।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका वो है IMF। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपके ऑप्शन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंक्शन, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फर्म, डी इंटरेस्ट मिनिमम फंक्शन। दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप लोगों ने सुना ही होगा कि पाकिस्तान को ये IMF जो है हमेशा पैसा देता रहता है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो IMF का फुल फॉर्म आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में क्या है? आपके ऑप्शन आ गए। ए नंबर हो गया आपका इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, बी इंडियन लीगल ओरिएंटेशन, सी नंबर आपका हो गया इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस, डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें दोस्तों जो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ILO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका निम्नलिखित में से कौन WAN का सही विस्तार है? आपके ऑप्शन यहाँ पर आ गए। ए नंबर है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, बी वायरलेस एरिया नेटवर्क, सी वायर्ड एरिया नेटवर्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का फुल फॉर्म आपका यहाँ पर हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।